हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सॉरी टू सबसे पहले कि ये जो सेशन में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर पे मेरे गेस्ट आए हुए थे तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड कर दूंगा। 2 और 3 सेशन एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है, तो उसका जो प्रैक्टिस वर्क 10 था वो पहले देख लेते हैं। ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करती है। और वो एक हमें परफेक्ट कंफर्मेशन मिल जाता है कि उसका ट्रेंड है वो अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ओके, इसमें क्या किया है, ये जो भी मेंबर ने मेरे को सबमिट किया है उसमें उसने मल्टी कंफर्मेशन का यूज किया है, मतलब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी रखा हुआ है और साथ में क्या क्या है, मूविंग एवरेज का भी यूज किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज का क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया है कि ये ट्रेंड है वो अभी चेंज होने वाला है और अप में जाने वाला है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें, मैंने बताया था, खाली मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है, उसके साथ दूसरा फिबोनाची टूल भी आप यूज कर सकते हो या फिर चार्ट पैटर्न भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाइए, इधर एक उसका बॉटम हो गया, उसका दूसरा बॉटम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया आफ्टर ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग कैंडल कंफर्मेशन मिल गया, राइट है। ये उसका नेकलाइन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन मूविंग सिग्नल जो था, मूविंग एवरेज ने क्या कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि ट्रेंड है वो रिवर्सल होने वाला है, लेकिन खाली मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं गया, तो आपको पूरा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही क्या करना है, उसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न सही है। ओके, उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनी है। यहाँ पे ये उसका फर्स्ट पीक और उसका सेकंड पीक, ये उसके नेक लाइन। और मूविंग एवरेज ने पहले ही क्या कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज होने वाला है। ठीक है, और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और टारगेट भी ऑलरेडी बहुत अच्छा आ गया है। ठीक है, ओके, उसके बाद ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी क्या हुआ, दोबारा क्रॉस ओवर हुआ। ओके, ये जो ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनी है, लेकिन ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न हम इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न है वो बहुत रेयर केस में बनती है और उसमें हॉरिजॉन्टल पे हमें देखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करूँ और उसके ऊपर ये कैंडलस्टिक आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्रिपल टॉप पैटर्न है। ठीक, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, 28 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा ज्यादा डिफरेंस हो गया। माइनर डिफरेंस चलेगा एक आध दो पॉइंट का। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये उससे अच्छा बेटर है कि यहाँ पे क्या करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो आपको क्या होगा, परफेक्ट कंफर्मेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ। वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, आफ्टर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ट्रिपल बॉटम पैटर्न में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या हो गया, फॉल सिग्नल ना मिले, उससे अच्छा बेटर है कि आपका जो एनालिसिस है उसको परफेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है इसमें, इसलिए ये नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, डीवी स्लैब। ठीक है, ये भी राइट है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप। हाँ देखो, ये है, ये मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है कि ये ट्रिपल, ये टॉप पैटर्न बनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट उसका टॉप इधर है और सेकंड उसका टॉप इधर है, लेकिन जो थर्ड वाला टॉप है वो कहाँ पे आ गया, वो ऊपर आ रहा है, बहुत ऊपर आ रहा है। लेकिन वो कैसा, यहाँ पे कंफर्मेशन भी मेरे को मिल रहा है कि ये क्या बन रहा है, इसका ट्रेंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अगर आपके पास कंफर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते थे, आप इसको डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे नेक लाइन इसका ड्रॉ करूँ तो उसकी नेक लाइन कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो स्टॉक है वो उसी नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए ये ट्रिपल टॉप पैटर्न में मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, और आफ्टर यहाँ पे जब ट्रेंड देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेज ने उसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब क्रॉस ओवर नहीं हुआ, और यहीं से क्या हो गया, उसका ट्रेंड है वो रिवर्सल डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, ये सही है। ओके, और एक चार्ट है मेरे पास।
ओके, अब ये मेंबर ने जिसने सबमिट किया है, ओके, ये पीसी ज्वेलर का चार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है वो कितना है, 5 मिनट का है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज है, अगर आप उसको 5 मिनट में रखोगे तो उसमें तो बहुत बार क्रॉस ओवर आएगा। ठीक है, तो बहुत बार फॉल्स सिग्नल भी मिल सकता है। ठीक है, तो कम से कम टाइम फ्रेम आप क्या करो, 5 मिनट का मत रखो, कम से कम मूविंग एवरेज अगर यूज कर रहे हो तो 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का क्या करो, आप यूज करो। ठीक है, तो वरना क्या होगा, आपको बहुत सारे क्या हो गए, फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे। तो बेटर है कि मूविंग एवरेज अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका टाइम फ्रेम क्या रखो, बड़ा रखो। अभी प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, उसका क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, तो ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पे चेंज मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को और एक कंफर्मेशन मिल रहा है, ये शूटिंग स्टार बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आगे जाके भी क्या हुआ, जब ये क्रॉस ओवर होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, और यहाँ पे मेरे को और एक बार कंफर्मेशन मिला, ये है रेलवे ट्रैक का, वो भी क्या सिग्नल बता रहा है कि डाउन ट्रेंड का। ठीक है, आप यहाँ पे फिर जा सकते हो, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर सकता, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है। ठीक है, मतलब एंट्री मैं कहाँ कहाँ पे ले सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, और ये 5 मिनट का है इसलिए मैं इस पे एंट्री मेरे को बहुत मिलेगी और क्रॉस ओवर भी बहुत मिलेगी। ठीक है, तो हो सके तो टाइम फ्रेम क्या करो, अपना बड़ा रखो इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत छोटा ही आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप ज्यादा टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे तो आपको प्रॉफिट के चांसेस भी क्या होंगे, बड़ा होंगे। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये 5 मिनट का जो चार्ट है उसको थोड़ा बड़ा रखो। ठीक है, एसबीआई, इसमें भी 5 मिनट का चार्ट यूज किया है, इसलिए आपको बहुत बार क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनी, और उसके पहले डोजी पैटर्न बनी और शूटिंग स्टार पैटर्न बनी। ठीक है, तो तीन कंफर्मेशन हमें यहीं पे मिल रहे हैं कि ट्रेंड है उसका क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, फिर ये क्रॉस ओवर आने से पहले ही हमें क्या हो गया, डोजी का कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, रेलवे ट्रैक, तो ये पैटर्न बनी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे जब भी ये मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, बहुत सारी पैटर्न भी दिखेगी, लेकिन आपको कौन सी पैटर्न पे मतलब जो पैटर्न आपके मूविंग एवरेज के, मतलब जो कैंडल बन रही है वो मूविंग एवरेज के आसपास बन रही है, टच हो रही है, तभी आपको क्या करना है, उसको लेके कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये सही है। ओके, ये भी सही है। यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हुआ, उसके पहले हमें यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप भी मेरे को दिखा, और दूसरा क्या हुआ, यहाँ क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे मेरे को शूटिंग स्टार भी दिखा। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये भी राइट है, लेकिन ये चार्ट, ऐसे चार्ट को अवॉइड करना है। अगर मूविंग एवरेज आपको ऐसा सिग्नल दे रही है, वो क्या बता रहा है कि वो है, वो जो प्राइस है पर्टिकुलर रेंज में क्या हो गया है, रेंज जोन में चल रहा है। ठीक है, तो बेटर है कि उसकी ब्रेकआउट का वेट करो। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे सिंपल एग्जांपल, कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद ये जो मूविंग एवरेज का जो बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, बड़ा था, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो लूज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोलिडेटेड पीरियड में फंसा हुआ है ना, तो वो ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आप फिर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे को एक हैमर का सिग्नल मिला, और हैमर का सिग्नल मिलने के बाद जो स्टॉक है, जो मूविंग एवरेज है, वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रही है, तो ये कंफर्मेशन हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये सही है। एस्कॉट, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद मेरे को हैमर पैटर्न देखी, और स्टॉक है वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक का कंफर्मेशन मिला, और स्टॉक है वो अपवर्ड गया। यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला। ठीक है, और स्टॉक है वो डाउनवर्ड में आएगा। ठीक है, तो अभी तक क्रॉस ओवर हुआ नहीं, लेकिन क्रॉस ओवर होने की संभावना पूरी है। ठीक है, ओके, तो जो लास्ट सेशन में हमने देखा था मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आज का में जो नेक्स्ट टॉपिक है, मल्टीपल कंफर्मेशन। ठीक है, ये मल्टीपल कंफर्मेशन क्यों जरूरी है, बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशन के अब तक हमने जो भी पढ़ा, या फिबोनाची पढ़ा, या मूविंग एवरेज पढ़ा, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, ट्रेंड लाइन पढ़ा, अगर आप उसको साथ में मिक्स करते हो, दो या तीन आप
कंफर्मेशन को एक साथ मिक्स करते हो तो आपको क्या होगा, 100 और एक्यूरेट परसेंट क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो फ्यूचर के कॉल्स जो मैं देता हूँ, ठीक है, फ्यूचर के कॉल्स में मैं बहुत कुछ देखता हूँ। उसमें मैं क्या देखता हूँ कि उसमें मेरे को कंफर्मेशन 2-3 मिलने के बाद ही मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर का कॉल देता हूँ। ठीक है, ओनली एक कंफर्मेशन के कॉल पे नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा लॉट साइज होता है। इसलिए कैश के कॉल में आप नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ले सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन में क्या है, ये जो एग्जांपल लिया मैंने, इसमें क्या क्या, एक ट्रेंड लाइन का यूज किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का यूज किया है, फिबोनाची टूल का यूज किया है और कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किया है। तो मेरे पास कंफर्मेशन कितने हो गए, 4 कंफर्मेशन का इसमें यूज हुआ है। अगर 4 कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रेड आप लोगे, क्वांटिटी इजिली आप क्या कर सकते हो, इसमें बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें। ओके, आप ये देख सकते हो, ये जो चार्ट है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या की थी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो लाइन है ये क्या थी, इधर आप देख सकते हो कि इस रेंज में ये सपोर्ट का वर्क कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या है, सपोर्ट लाइन है। ठीक है, फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो लाइन है वो आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। फिर इसमें क्या यूज किया है, फिबोनाची टूल्स का यूज किया है। इसका जो हाई था यहाँ से लेकर फिबोनाची टूल ड्रॉ किया गया यहाँ तक। ठीक है, तो स्टॉक है वो नीचे आया, ये 0 पॉइंट लेवल के बाद वो क्या हो गया, टर्न हो गया यहाँ पे, और स्टॉक है, और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। ठीक है, और ये है, ये लेवल को क्या कर रही है, वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल का कॉल ले सकते हो। क्यों, आपको पास कंफर्मेशन है कि ये जो लेवल है फिबोनाची का वो 61.8 लेवल पे है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन है। और तीसरा कि वो अभी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, मतलब रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल के नियर, अभी उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टी कंफर्मेशन का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद और एक चीज, इधर जो टाइम फ्रेम रखा गया है वो 1 डे का रखा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये टाइम फ्रेम का जो, क्यों 1 डे का, ये 1 डे में ये जो ड्रॉ किया गया है वो 1 डे में ड्रॉ किया हुआ है। फिर 1 डे को, ये जो पूरा है आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को कंफर्मेशन मिल गया है, सेल कॉल लेना है। उसके बाद 1 डे का टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम रखा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मैंने, वो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये जो लेवल है वो मेरा फिबोनाची लेवल है। तो 61.8 से क्या हो गया, स्टॉक है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मतलब उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 61, तो ये वही चार्ट है लेकिन ये 15 मिनट में ओपन किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक बियरिश पिन बार मिला। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये शूटिंग स्टार मिला, तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया। दूसरा, और यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन ये हुआ कि इसमें जो है रेड कैंडल मिली। ठीक है, और ये जो सिग्नल है ये क्या बता रहा है आपको, इनसाइड बार। ठीक है, मतलब वो उसके कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, ये जो कैंडल बनी है वो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बनी है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल का कॉल रख सकते हो, और यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस इतना होगा और टारगेट क्या होगा, 0 तक हो सकता है। ठीक है, जो अपना फिबोनाची का जो लेवल है, ठीक है, वहां तक मैक्सिमम टारगेट आपका वहां तक हो सकता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है मल्टीपल कंफर्मेशन का। आप मल्टीपल कंफर्मेशन अगर यूज करोगे तो आपको जो लॉस होने के जो चांसेस है वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे में दूसरा यूज किया हुआ है मूविंग एवरेज के साथ फिबोनाची टूल और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यूज किया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अब ये देख सकते हो कि ये क्या है, मूविंग एवरेज का यूज किया है। ठीक है, और फिबोनाची टूल का यूज किया है। तो फिबोनाची टूल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ड्रॉ कहाँ से किया है, ये जो उसका हाई से लेके उसका जो लो पॉइंट तक वहां पे फिबोनाची का यूज किया है। और यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तो मतलब ये मेरे को सिग्नल मिल गया कि ट्रेंड है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। फिर स्टॉक है वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, अभी वो कहाँ पे खड़ा है, इधर खड़ा है। और ये जो ये जो फिबोनाची का जो लेवल है वो है 61.8 लेवल है। और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला है किसका, डोजी सिग्नल का। ठीक है, तो ये अपना स्टॉप लॉस हो गया और मेरा टारगेट यहाँ तक हो गया।
ठीक है। तो जितना कंफर्मेशन आपको 2 या 3 कंफर्मेशन मिले तो वो आपका ट्रेड क्या होगा, परफेक्ट आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इसलिए एक कंफर्मेशन पे नहीं, हो सके तो 2-3 कंफर्मेशन पे आप करो, तो आपका जो ट्रेड है उसमें आपको परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। ओके। तो ये जो टॉपिक था मल्टीपल कंफर्मेशन क्यों यूज किया जाता है, अगर आप जो भी अपने हमने जो भी अभी तक पढ़ा, अगर उसमें आप 2 या 3 कंफर्मेशन आपको मिले तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो आप ट्रेड लोगे उसका रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट होगा। आपको जो लॉस होने के चांसेस है वो ना के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक सिग्नल, 2 सिग्नल और 3 सिग्नल का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो मतलब वो लॉस होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है। उसके बाद और एक नेक्स्ट सेशन मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं आज 2-3 सेशन में इंक्लूड करूंगा। ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम, अभी ये मैंने इसमें मैं मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, जो मैंने अभी इसके पहले बताया आपको कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 डे का चार्ट यूज किया था, और यहाँ पे उसी को जो मैंने ट्रेड लेने के लिए क्या कर दिया, 15 मिनट का चार्ट यूज किया है। अब बहुत सारे मेंबर ने मेरे को पूछा है सर ये टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो टाइम फ्रेम अपने हिसाब से रखी जाती है। ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है, सबके हिसाब से अलग अलग होता है। किसी का प्रॉफिट ज्यादा है, किसी का क्या होगा, कम लेना है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई पोजिशनल में वर्क कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इंट्राडे में वर्क कर रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होती है, टाइम फ्रेम रखनी चाहिए। ठीक है। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना आपको सिग्नल भी क्या होगा, कम मिलेगा, लेकिन परफेक्ट सिग्नल मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपका उसमें बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको टाइम फ्रेम क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। ठीक है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम का अगर आप यूज करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे पहले उसमें आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। ठीक है। आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो आपको क्या होगा, परफेक्ट एंट्री मिलेगी। सेकंड, आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ कि अगर मैं 1 डे में ट्राई कर रहा हूँ, मतलब 1 डे के चार्ट में अगर मैं कॉल ले रहा हूँ और 15 मिनट के चार्ट में कॉल ले रहा हूँ, तो उसके जो कैंडलस्टिक का जो अगर मैं सेल कॉल ले रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, उसका हाई। ठीक है। तो वो हाई क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। उसी तरह मैं 15 मिनट में देखूंगा तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, एडवांटेज ये क्या है कि आपको स्टॉप लॉस क्या होगा, कम मिलेगा। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए का मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए वो एक ट्रेड के लिए, तो 4 लाख या 5 लाख का मेरा क्या होना चाहिए, उतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आप 1 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हो एक कॉल पे, ठीक है, तो आपका जो टारगेट है उसमें आपको कितना मिलना चाहिए, 3 लाख अगर मिलते हैं तो वो हो जाता है 1:3। अगर आपको 4 लाख मिल रहे हैं तो 1:4। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज मेंटेन करना है, मिनिमम 1:1 तो आपको रखना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और 25% आपका टारगेट है। ठीक है, ऐसा नहीं। उसमें भी खास इंट्राडे में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना बहुत कंपलसरी है। पोजिशनल में आप क्या कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड पे ज़्यादा नहीं ध्यान देते, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड से इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका जो एनालिसिस है, मतलब वो आपको पता है कि आज नहीं तो वो क्या होगा, 2 दिन बाद वो आ जाएगा, तो उसमें आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसमें आपका टाइम होता है। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आपको निकालना ही होता है। ठीक है। ओके। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से ये स्टॉप लॉस को रिड्यूस करता है। ठीक है। एक सिंपल सा चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में इसका यूज किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न बन रही है, यहाँ पे 1, 2 और 3। तो ये क्या हो रही है, ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रही है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ट्रिपल टॉप पैटर्न के साथ इधर क्या हो रहा है, बियरिश हरामी पैटर्न भी बन रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, मतलब स्विंग का ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई और ये थर्ड हाई, ये ट्रिपल टॉप कंफर्मेशन आपको मिल गया। तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, यहाँ से सेल कॉल लेना है। ठीक है। लेकिन सेल कॉल कंफर्मेशन मेरे को कहाँ पे मिला, यहाँ पे क्या हुआ, ये बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। ठीक है। तो ये पैटर्न क्या इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक है वो यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो कंफर्मेशन तो ऑलरेडी मेरे को 2 मिल ही गए। एक ये मेरा ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया जो मेरे को सेल का सिग्नल बता रहा है। दूसरा ये कैंडलस्टिक जो भी मेरे को क्या बोल रही है कि ये यहाँ से स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँ तो मैं स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा।
ठीक है, ये जो उसका ये जो कैंडल है उसका क्या होगा, ये हाई है, वो मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट कितना होगा, यहाँ पे। ठीक है, जो ये उसकी सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये टारगेट होगा। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ है, यहाँ पे मेरा रिस्क कितना है, अगर ये 1 और जो मेरा टारगेट है वो क्या हो गया 3, मतलब 1:3 का क्या हुआ, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखा हुआ है कि मैं यहाँ पे जब एंट्री लेवल आएगा तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, ओके। अब आप देखोगे इसमें मैं अगर टाइम फ्रेम बड़ा छोटा करूं, ये 1 डे का टाइम फ्रेम था। ओके, तो ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये जो 1 डे का टाइम फ्रेम था उसको चेंज करके 1 आवर के टाइम फ्रेम में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा डेली का स्टॉप लॉस था वो कहाँ था, इधर है। ठीक है, और अगर मैंने 1 आवर में इसको कर दिया तो 1 आवर में मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे को सिग्नल भी मिल रहा है कि यहाँ से स्टॉक है वो क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस पे। तो ऑलरेडी क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और टारगेट टारगेट तो मेरा वही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा टारगेट है वो क्या होगा, वही रहेगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम का यूज क्या है कि उससे आपको कंफर्मेशन भी मिलेगा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि वही वाला कि यहाँ पे मेरा जो सेल का जो मैंने ऑर्डर लगा के रखा था वो ये लेवल है, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल हो गया। जो स्टॉप लॉस मेरे जो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से रखा था वो क्या था, ये था। और डेली का जो स्टॉप लॉस था वो क्या हो गया, ये हो गया। तो इतना स्टॉप लॉस आपका क्या हो गया, कम हो गया, उतनी रिस्क हमारी कम होगी। और मेरा टारगेट एज यूजुअल जो था वही। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को क्या कर सकता है, बेटर बना सकता है। आपके जो लॉस के चांसेस है उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है मल्टी टाइम फ्रेम का। और मल्टी कंफर्मेशन का भी अगर एडवांटेज क्या है कि आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। इतनी एंट्री कंफर्मेशन मिलने के बाद आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, आज जो हमने क्या क्या देखा, एक मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, फिर मल्टी कंफर्मेशन। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस वर्क 11, उसमें आपको कोई भी आपके हिसाब से कोई भी रैंडमली चार्ट उठाना है। कम से कम क्या करो, 4 चार्ट उठाओ। ठीक है, 4 चार्ट प्रिपेयर करो। उसमें आपके हिसाब से देखो कि कोई भी रैंडमली चार्ट होता है उसमें आप देखो कि भाई कौन सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन 2 या 3 कंफर्मेशन चाहिए, उसको इंडिकेट करो, सर्कल करके मेरे को बताओ कि इसमें ये बन रहा है। ठीक है, 2 या 3 कंफर्मेशन मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो चार्ट मेरे को भेजो। ठीक है, 4 चार्ट ऐसे प्रिपेयर करो, कोई भी रैंडमली उठाओ, कोई भी पैटर्न, अब तक हमने जितना जो भी देखा उसमें से कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, कोई भी आप क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। मल्टी कंफर्मेशन। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो प्राइस एक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न देखी और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न देखी। ठीक है, तो जो हमारा प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, जो मतलब मेरे को जो प्राइस एक्शन के बारे में जो बताना था वो क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि जो भी अभी तक हमने सीखा है इसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, या चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म हो, इसमें या ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, ये जो भी हमने सीखा है इसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा खाली डिफरेंस रहता है इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्या क्या बातें खाली ध्यान में रखनी, वही सब आपको सीखना है। बाकी ऑलमोस्ट जो हमको सीखना था वो ऑलरेडी हमने सीख लिया। फिर लाइव मार्केट सेशन में किस तरीके से हम देखेंगे, ट्रेड लेना है, क्या एनालिसिस होती है, क्या सोच के लेना होता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो।
ओके। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थिंग्स टू रिमेम्बर अगेन। मैंने जब जब ये चालू किया था सेशन, सबसे पहला जो चैप्टर था वो भी मेरा यही था, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप सीखोगे वो एक जगह है, लेकिन पेशेंस, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, गलत ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करनी है तो ना गलत ट्रेड होगा, डिसीजन ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। मार्केट क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, लेकिन थोड़ा अब क्या करना है उतना अपने को सोचने की ताकत होनी चाहिए। हमेशा पेशेंस रखना है, पहले से तैयार रहना है। प्री प्लानिंग मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि हर बार का आप अपना क्या करो, इतना ही इन्वेस्टमेंट आप यूज करो, इतना ही परसेंटेज आप क्या करो, यूज करो। सभी की कैपेबिलिटी अलग है, तो जिसकी कैपेबिलिटी है उसका 30% या 20% आपको यूज करना है, ठीक है। तो जो मेरा मेन जो बताने का जो मकसद है वो यही है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो ये प्राइस सेक्शन के बारे में मैंने अभी तक जो भी बताया, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, लेवल, ठीक है। तो लेवल इज नॉट ए सिंपल लाइन। प्राइस सेक्शन में आप अगर ये बोल रहे हो ये तो एक नॉर्मल लाइन है, इससे क्या होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो लेवल्स है, मतलब जो लाइन है, एक सिंपल लाइन भी क्या करती है, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो प्राइस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सभी लाइंस का ही है, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी लाइंस बन के एक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो और एक चीज सिंपल सी, कि आफ्टर कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक है वो मैक्सिमम 2 या 3 बार क्या कर सकता है, उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार करेगा, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट कर दिया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो, उसके बाद वो स्टॉक है वो दोबारा से उस लेवल को 1 या 2 बार क्या करता है, वो उसको दोबारा से टेस्ट करता है, ये हमेशा याद रखना। फिर डोंट लिसन टू एक्सपर्ट और एनालिस्ट, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, न्यूज में ये आ रहा है कि ये स्टॉक है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन आपने बाय किया हुआ है, तो भी कोई एक्सपर्ट बोले या एनालिस्ट बोले, ठीक है, आपको क्या करना है, आपने जो ओन एनालिसिस की है उस पे क्या करना है, परफेक्ट रहना है कि भाई ये मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से ये ऊपर जा रहा है, किसी की बात नहीं सुनना है, ठीक है। वो लोगों तो हर रोज बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, फिर देखते हैं तो नीचे रहता है, ठीक है। तो उन लोगों की एनालिसिस बहुत बड़े टाइम फ्रेम में भी हो सकती है, ठीक है। वो हमें नहीं पता कितना टाइम फ्रेम में उन लोगों ने देखा है, लेकिन आपने जो किया है वो तो आपको पता है, तो उसी पे क्या करना है, आपको फोकस करना है। फिर फाइंड योर बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मैं पोजिशनल कॉल ले रहा हूं तो मैं क्या रखूंगा, 1 डे रखूंगा या फिर 1 वीक रखूंगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्राइटेरिया पे आप यूज कर रहे हो। इंट्राडे कर रहे हो तो अलग टाइम फ्रेम, पोजिशनल कर रहे हो तो अलग टाइम फ्रेम, सभी का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। जो आपको कौन सा टाइम फ्रेम पे सुटेबल लग रहा है उस टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, यूज करना है। मैं पर्सनली मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ, बहुत बार मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कॉल देता हूँ, बहुत बार मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी देखता हूँ। तो डिपेंड करता है कि किस में कंफर्मेशन मिल रहा है, कितना मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कितना मेरा टारगेट है, उसके हिसाब से मेरा क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है। तो आपको जो सुटेबल टाइम फ्रेम लग रहा है वो टाइम फ्रेम आपको यूज करो, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म हो, तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू ट्रेन मिस वेट फॉर अनदर डे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई लेवल आपने सोच के रखा था, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, क्योंकि अगर लास्ट में मैंने ये रात के टाइम मैंने जो भी लेवल सोच के रखा होता है, बहुत बार क्या होता है वो लेवल सुबह देर से उठता हूँ तो भी क्या होता है वो लेवल क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है। तो होता है, बहुत बार नजर नहीं जाती, आपने जो सोच रखा है वो लेवल क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो मेरे को अब मिस हो गया तो अब मेरे को दूसरा नहीं मिलेगा, वो तो लेना ही था, ऐसा नहीं करना है। एक ट्रेन जाएगी तो क्या होगा, दूसरी ट्रेन आएगी, आपको खाली वेट करना है, ठीक है। वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। अगर वो आप मार्केट में कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हो तो क्या करो, थोड़े टाइम तक इसको बंद कर दो, जो आप ट्रेड कर रहे हो। बेटर है कि आप क्या करो, प्रैक्टिस वर्क पे फोकस करो। जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे तब क्या करो, आप इसमें दोबारा री एंटर करो, ठीक है। और इफ यू ऑल ट्रेड आर विनिंग, अगर आपके जो भी सभी ट्रेड आप कर रहे हो वो बहुत ही सक्सेस जा रहे हैं, कंटिन्यूअस आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है। मतलब जैसे कि अगर कोई है मेंबर्स के, अगर वो 100 क्वांटिटी में हर रोज वर्क कर रहा है, लेकिन वो 1 2 महीने 4 महीने से वर्क कर रहा है, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, एक आध दिन लॉस हो रहा है, सभी दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई मेरे तो इतना क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा कि मेरे को तो हर रोज प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता है अंदर से ईगो या कॉन्फिडेंट,
कॉन्फिडेंट है वो अलग चीज है, ओवर कॉन्फिडेंट है वो अलग चीज है, वो तो आप सभी को पता ही है। तो ओवर कॉन्फिडेंट और ईगो नहीं आना चाहिए कि भाई ये जो मैं जो बोलूंगा वही हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो भी नॉर्मल है कि जो विनिंग आपके जो भी ट्रेड जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका पेशेंस, आपने जो सोच रखा है उसी के हिसाब से वर्क करना है। ज्यादा क्वांटिटी में भी ट्रेड नहीं कर देना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, ठीक है। टेक रिस्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, डोंट कंपेयर विद अदर, ठीक है। अब सभी की रिस्क और कैपेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। कोई है जिसके पास लाख रुपए ही है तो वो उसके हिसाब से क्या लेगा, रिस्क लेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से क्या करेगा, वो क्वांटिटी रखेगा। कोई है जिसके पास 10 लाख रुपए है तो वो उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी रखता है। कोई है वो 10,000 की वो इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी रखेगा, ठीक है। फिर जिस सभी का प्रॉफिट भी अलग अलग होता है, किसी का प्रॉफिट है 40,000 हो रहा है, किसी का है 30,000 हो रहा है। अगर मैं मेरे जो प्रॉफिट है वो बहुत बार 30,000 40,000 50,000 के होते हैं, तो आपको मेरे साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अलग है, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। किसी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, 10 लाख है, तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, सभी का इन्वेस्टमेंट अलग है, उसके हिसाब से आपको, सभी का क्या होता है, किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, किसी के लिए वो तो बहुत छोटा अमाउंट है, तो वही है, नॉर्मल है, ठीक है। तो सभी की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से अपने ट्रेड लो। जैसे किसी के लिए 15,000 या 20,000 उसकी सैलरी है, तो वो क्या करेगा, 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, तो उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। किसी की 2 lakhs 1 मंथ की है सैलरी, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अगर वो लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो सभी की कैपेबिलिटी अलग है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है, ये भूल मत जाना, सबसे इम्पोर्टेंट ये पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मैं मनी मैनेजमेंट के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। ऑलमोस्ट हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, अब खाली इसकी प्रैक्टिस ही बाकी है, ठीक है। कि इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, पोजिशनल के लिए क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस चालू कर दो और बहुत डबल प्रैक्टिस करो जितना हो सके, सीखने के लिए और जी जान लगा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।